हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला का वीडियो लगातार अपलोड कर रहे हैं। आज है बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला, विषय है सामाजिक विज्ञान। ये 5वां प्रश्न पत्र है। या पापा, वीडियो देखने के बाद परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। सर कलीम एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और यह जो है वीडियो पवन सीरीज का जो साहित्य पब्लिकेशन की आती है उससे है, तो डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए अति उपयोगी है। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। 42वां संविधान संशोधन किया गया। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है। अब ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसे बहुत सारे संशोधन किए गए, जैसे पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष बनाया गया, और यानी आपकी प्रस्तावनाओं में संशोधन किया गया। जो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, उसको 6 वर्ष किया गया। और दोबारा जो है 44वां संविधान संशोधन करके दोबारा फिर 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया। यानी जो 42वां संविधान संशोधन को मिनी संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। न्याय पंचायत का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? जो न्याय पंचायत का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। यानी आप अगर प्रधान बनते हैं या प्रधान यानी जो पंचायत समिति होती है उसके सदस्य बनते हैं, तो आपको 5 वर्ष तक जो है उसके लिए नियुक्त हो। कितने वर्ष? 5 वर्ष। 3 वर्ष शायद मानव अधिकार का होता है, 4 वर्ष किसी का नहीं। जो लोक सेवा आयोग यानी जो भी संस्थाएं होती हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसका आंसर यही 5 वर्ष है। वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? सीएजी का पूर्ण कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है। यानी ये क्या करता है, ये जो है भारत के जो भी लेखा जोखा होते हैं उनकी देख रेख करता है। इसके जो है अभी जो वर्तमान है गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इसलिए कहा, देखिए जो ब्रिटेन का राजा है और जो भारत का राष्ट्रपति है उसी कंडीशन सेम है, बशर्ते कि भारत में लोकतंत्र है। यहाँ पे वास्तविक शक्तियों का उपयोग जो है प्रधानमंत्री करता है। उसी प्रकार इंग्लैंड में भी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, लेकिन वहाँ पे राजतंत्र है। वो भी राजतंत्र नाम मात्र है। एक कहावत वहाँ की ये है, बड़ी मशहूर है, उस व्यक्ति का नाम याद नहीं आ रहा जिसने कहा था। उसने ये कहा कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है। कहने मतलब यही नहीं कर सकता, बाकी वो सारे काम कर सकती है संसद, जो कोई नहीं कर सकता। ठीक है। यानी इसका मतलब ये है वहाँ की जो इंग्लैंड की जो संसद है वो संप्रभु है। ठीक है। सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? ये जो है 15वीं शताब्दी में हुआ। सबसे अच्छा लोहा माना जाता है? सबसे लोहा जो अच्छा होता है मैग्नेटाइट होता है, ये सबसे बेटर माना जाता है। और भी लोहे की कैटेगरी की गई है, ये आपके कई एग्जाम में पूछ चुका है कि सबसे अच्छा लोहा मैग्नेटाइट होता है। अकबर के नवरत्नों में कौन सही शामिल था? नहीं शामिल था। वो व्यक्ति था जो है आपका रैदास। रैदास जो है तानसेन का गुरु था। अबुल फजल, तानसेन, फैजी, ये सब शामिल थे। एक बार जो है अकबर को जो है, हाँ पहले ऐसे समझिए कि तानसेन अकबर के दरबार में रहता था, संगीत का वादन करता था। और तो अकबर ने सोचा कि जब ये तानसेन इतना अच्छा संगीत का वादन करता है तो इसका गुरु तो बहुत अच्छा गाता होगा, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, तानसेन से अकबर ने बोला, भाई चलो अपने गुरु से मिलवाओ। तो तानसेन तो एग्री हो गए, लेकिन एक शर्त ये रख दिया कि हम तो चल ज़रूर रहे हैं, लेकिन हमारे गुरु की ये आदत है वो किसी कहने पे नहीं गाते, अपने मन से गाते हैं। तो इस शर्त को अकबर स्वीकार कर लिए और गए जहाँ पे रैदास जी रहते थे।
देख रहे हैं कि वहाँ पे अभी तक गुनगुना ही नहीं रहे हैं। काफ़ी 2-4 दिन गुजरने के बाद फिर सोचे कि अब काम नहीं बनेगा, तो तानसेन एक गाना गाना शुरू कर दिए और जानबूझ के कड़ी गलत गा दिए। ठीक है, तो उसके बाद जो तानसेन के गुरु थे उनको बड़ा गुस्सा आया और डपटते हुए फिर वो गाना प्रारंभ कर दिए। तो अकबर ये देखते हैं जब जो है तानसेन के गुरु संगीत का वादन करते हैं तो पत्थर भी पिघलना शुरू हो जाता है। वो जो है उनके अंदर काबिलियत थी। अकबर के नवरत्न में कौन नहीं शामिल था? ये तो हो चुका है, रैदास नहीं शामिल थे। अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किया? अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी को मार करके सत्ता काबिज किया। जौहर प्रथा प्रचलित थी। जौहर प्रथा राजपूतों में प्रचलित थी। ऐसा होता है कि यानी जब राजा की डेथ हो जाती है तो स्त्रियां भी अपना किसी तरह से जान दे देती हैं, वही जौहर प्रथा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रचलित थी। ठीक है, आगे। मुद्रा का नियमन कौन करता है? ये जो है RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? इसको ज़रूर याद रखिए, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। अजंता में गुफाओं की संख्या है? अजंता में जो गुफाओं की संख्या है वो टोटल 30 है। इसमें बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जो है जैन गुफाएं भी शामिल है। टोटल 42 मिलेंगी आपको, लेकिन जो जो अजंतम गुफाएं अभी टोटल आपको 30 है। सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री? ह्वेनसांग था। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? वैसे तो मौसीराम दिया गया है। ठीक है, पहले चेरापूंजी हुआ करता था लेकिन अब वो नहीं है, अब मौसीराम है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ में कोई और स्थान हो गया है मौसीराम को हटा करके। लेकिन अगर आपके सामने ऑप्शन मौसीराम रहेगा तो आपको मौसीराम टिक लगाना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है? लमसम 8 मिनट लगता है, तो 8 मिनट के आसपास आप देखेंगे। आंसर दा वाला सही है। हर्षचरित को रचयिता कौन थे? बाणभट्ट जो है हर्षचरित के रचयिता थे। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चालुक्य वंश का प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनी है? ये जो वी आकार की घाटी है ये ऊपरी मार्ग पर बहती है। और आपने सुना होगा यू आकार की घाटी, ये तो नदी में बनती है वी आकार की घाटी, लेकिन यू आकार की घाटी हिमानी से बनती है। पृथ्वी का औसत घनत्व है? पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 है। भृगु का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण जो है समुद्र के किनारे होता है। ठीक है, समुद्र के अंदर होता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त देव पदार्थ का भूतल पर नाम है? यानी जो ऊपर आता लावा आपका ऊपर आ जाता है, और लावा के आने से यानी जैसे ये चट्टान है, आप ऐसे समझो ये चट्टान है, यहाँ पे मैग्मा वगैरह भरा हुआ है। जब यही मैग्मा फोड़ करके ऐसे बाहर आता है, ठीक है, ऐसे ही, तो ये जो बिखरा हुआ स्थान है यही लावा कहलाता है। ठीक, यही मैग्मा जब ऊपर आके ठंडा होता है यही लावा कहलाता है। ये जो सियाल सीमा निफे हैं ये पृथ्वी की सतह है। ऐसे पहले सियाल, फिर सीमा, फिर निफे। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? ये जो आपको हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? ये मृत सागर है, यानी जिसमें जितनी डेंसिटी होगी, नमक ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। और ये डेंसिटी के कारण जैसे आप मृत सागर, अब नॉर्मल अगर आप नदी वगैरह में, तालाब वगैरह में अभी आप डुबकी लगा डूब जाओगे, ठीक है, डेंसिटी कम होती है। वही अगर आप समुद्र में डुबकी लगाते हो आप डूबते नहीं हो। और वहीं अगर मृत सागर में अगर आप डुबकी लगाओगे आप डूब ही नहीं, यानी आप डूब नहीं पाओगे। आपको अगर प्रयोग करना कर लीजिए, पानी लीजिए कटोरे में और 1 चम्मच नमक घोल दीजिए। पहले कटोरे में पानी रख करके सुई डालिए, आप देखेंगे पूर्ण रूप से सुई डूब जाएगी। फिर आप उसमें 1 चम्मच नमक डालिए। नमक डालने के बाद फिर क्या करिए, सुई डालिए, नहीं डूबे। क्यों नहीं डूबेगी? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। धन्वंतरी किस काल के महान वैद्य थे? ये जो है गुप्त काल के महान वैद्य थे।
अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया? और धन्वंतरी ने जो है चरक संहिता का उल्लेख किया है, चरक संहिता इन्होंने लिखी है। अलाउद्दीन जो खिलजी थे ये लमसम 20 वर्षों तक शासन किया है। गत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं? ये महेंद्र वर्मन है। जौहर प्रथा का प्रचलन था? अभी गुजर राजपूतों में। वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है? इसे संतुलित बजट बोलते हैं, ठीक है। और जीरो बजट भी लाया जाता है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है? यानी जो कम उत्पादन इसलिए होता है, जो तो आकार छोटा होता है और यहाँ पे जो तकनीकी जो संयंत्र यूज करते हैं वो बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं, और जो इसका साखे का प्रमाण है यानी जो बीज वगैरह है उन्नत किस्म का नहीं होता, इसलिए उपयोग सभी होगा। अब ऐसे आप समझो मामला ये होता है ना, जोत का आकार इसलिए कम हो जाता है। मान लीजिए एक श्याम लाल थे, उनके जो है ऐसे 5-5 बीघा 3 जगहों पर था, ठीक है। और उनके 3 लड़के थे। 3 लड़कों में एक चुन्नू था, एक मुन्नू था, एक का नाम जो है श्यामगुप्त था। तो इसमें इतने बेवकूफ़ता करते हैं कि ये तीनों लोग हर जगह 3-3 लेंगे, हर जगह 3-3 हिस्सा लगेगा हर जगह। इससे क्या होगा, जोत का आकार छोटा हो जाता है। इनको ऐसा करना चाहिए कि तीनों लोग खेत ले लीजिए, और लेने के बाद यानी हिस्सा तीनों सबका है, लेकिन जोतने बोने के लिए सभी लोग अलग अलग ले, इससे आकार बड़ा रहेगा और उत्पादक रेट ज़्यादा रहेगी। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? ये जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इंडिका की रचना किसने की? ये जो है आपके फेमस मेगास्थनीज ने किया था। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? ये जो है खजुराहो में स्थित है। पत्र मुद्रा के प्रकार हैं? देखो, चेक, बॉन्ड, हुंडी। चेक तो जानते ही होंगे। बॉन्ड का मतलब ये है कि जैसे उस पर लिखित रहता दस्तावेज, जैसे डीडी वगैरह बनवाते हैं तो समझ लो एक बॉन्ड का काम करता है, एक यानी सर्टिफिकेट होता है। हुंडी का मतलब ये है उस व्यक्ति को बोल दिया जाता है इस व्यक्ति को देना है, तो वो हुंडी कहलाता है। ये गांव वगैरह में बहुत प्रचलित थी। जब से ये फ़ोन पे वगैरह ऑनलाइन बैंक वगैरह में सिस्टम चल गया, तब से हुंडी वगैरह अब सब लोग फ्लॉप चल रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं? बहुत सारी चुनौतियां हैं। पहले चुनौती जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और अगला नंबर है बेरोजगारी, और अगला नंबर है कृषि की दयनीय स्थिति, और शिक्षा भी। अभी हाल में एक न्यूज़ फैली कि 27,000 प्रसूति विद्यालय बंद किए जाएंगे, यानी जो 27,000 प्राथमिक विद्यालय हैं उनको बंद कर देगी सरकार। ये जैसे न्यूज़ सर्कुलेट हुई, विपक्ष हावी हो गया और मामला टाटा फिस हो गया। लेकिन ये बात सत्य है कि प्राथमिक विद्यालय कभी ना कभी बंद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा हो संविधान के किस धारा में है? देखिए, भाषा जो है धारा 343 में उल्लेख है, ठीक है, और 349 है। इसका मतलब ये होता है कि जो राज्य सूची की विषय हैं, जब राज्यसभा अनुमोदन करेगी तो उस पर कानून संसद बना सकती है। शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। इसका मतलब ये है कि इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं हैं? पानी। अब इसमें देखिए, सूचनाओं का ज्ञान, क्रियाशीलता, तार्किक सोच, ये सब प्रमुख विशेषताएं हैं। उपभोक्ता अधिनियम से बहुत सारे लाभ भी हुए हैं, यानी फर्जीवाड़ा कुछ हद तक तो बंद ही हो गया, नहीं तो कस्टमर को बेवकूफ़ बना दिया जाता था। पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध 2 भागों में बांटा गया। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? अभी गुजरा माथेरान। हरिकेन, विली, टाइफून आदि प्रकार हैं? ये सभी चक्रवात के प्रकार हैं। चक्रवात में क्या होता है, बाहर जो है हवाएं तेज होती है, अंदर निम्न वायुदाब होता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, ऐसे। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? नाइट्रोजन है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है।
तराइन का युद्ध कब हुआ? ये जो है 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ? ये हो चुका है 1191 में। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था? गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। विश्व की सबसे लंबी नदी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? स्ट्राम्बोली सक्रिय जो है ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये जो है समझ लीजिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। ये लगातार इसमें से लावा निकलते रहते हैं। तो जो भूमध्य सागर में जब लावा निकलता रहता है तो रात्र में प्रकाश होता है, यानी ये समझ लीजिए लाइट की व्यवस्था यही करके रखा है। जो जहाज़ आते जाते रहते हैं आराम से देख सकते हैं कि उजाला है, किधर जाना किधर नहीं जाना। ठीक है, बहुत दूर तक उजाला रहता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये 14 से 18 के बीच में समानता, और स्वतंत्रता आपका 19 से 22 के बीच में। 16 से 18 ऐसा कुछ नहीं है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। बैंक ड्राफ्ट है? जो डीडी होता है बैंक ड्राफ्ट है, इसे साख मुद्रा भी कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति का नाम लिखा रहता है, जिसको देय होता है, उसको दे दिया जाता है बैंक ड्राफ्ट। महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? ये जो है 1025 से 26 के मध्य में किया, लमसम 16 बार किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? शेर शाह सूरी ने कराया था। ये समझ लीजिए इधर आपका पूरे भारत में था। तो ये जो है आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है अपने पूरे भारत में कोलकाता हावड़ा होते हुए आपकी पेशावर तक गई थी। अभी भी ये रोड है, इसकी मरम्मत करा दी गई है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन हो चुका नाइट्रोजन। निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? यानी आपका ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित नहीं है। यह आपका जो है आग्नेय है। संगमरमर, क्वार्टजाइट, ये स्लेट, ये रूपांतरित का एग्जाम्पल है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया? ये जो है दिल्ली से दौलताबाद ले गया। आपको कमेंट करके बताना दौलताबाद किस राज्य में है, भारत में है कि नहीं है। अश्व अक्षांश से संबंधित है? ये 30 डिग्री से अश्व अक्षांश का मतलब ये है कि इस रास्ते से, यानी 30 डिग्री के आसपास जो समुद्री रास्ते थे, यहाँ से जो यूरोपीय लोग थे वो घोड़ा लेकर जाते थे, घोड़े को लाद करके, और इसे लाना ले जाना रहता। लेकिन जहाँ पर जब नाव पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता था तो नाव डूबने के कगार पे आ जाती थी। तो कुछ घोड़ों को तो उसी समुद्र में फेंक देते थे ताकि वज़न कम हो जाए। ठीक है, इसीलिए तब नाव हल्की हो जाती थी, उसके बाद आप आगे बढ़ती थी, इसलिए इसका नाम अश्व अक्षांश पड़ गया। गल्फ स्ट्रीम है? गल्फ स्ट्रीम जो है महासागरी धारा है। और क्या, जब जो है उस समुद्र में फेंक देंगे, घोड़ा मरेगा नहीं बेचारा, इसमें तैरता रहेगा। आप कहते हैं क्या मतलब है इतना लाश के लिए, जीव को मारने से मतलब है ना। लेकिन जब उनको ज्ञान हो गया, खाने से अलग बात है। घोड़े को अपना यानी यातायात के साधन में सेना के इसे संबंधित ले जाते थे व्यापार व्यापार करने के लिए। लेकिन जब इनको मालूम हो गया कि ये ठीक नहीं है, तो इसके बाद उन्होंने क्या कर दिया कि जो है कि भाई चलो अब ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। गल्फ स्ट्रीम है? यह जो गल्फ स्ट्रीम है ये जो है जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है। ये जो है गर्म जलधारा है। सम्राट अशोक के पिता थे? सम्राट अशोक के जो पिता थे ये बिंदुसार थे। बाघ की गुफाएं हैं? अब पता नहीं क्वेश्चन सही है कि नहीं है। वैसे तो इसका आंसर मध्य प्रदेश दिया गया, बाघ की गुफाएं। ये कुछ और क्वेश्चन हो सकता है। मुद्राक्षक नाटक के लेखक थे? विशाख दत्त। गुप्त काल की भाषा थी? संस्कृत गुप्त काल की भाषा थी। पाली जो है बौद्ध की, प्राकृत और जैन की। हिंदी तभी हम आप सब बोल ही रहे हैं। सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई? ये अलाउद्दीन खिलजी के समय से प्रारंभ हुआ। पहले क्या होता था, पहले जो है वेतन वैसे दे दिए, किसी खेत, किसी जायदाद, किसी खाने पीने की ऐसे हेल्प कर दिया जाता था।
फिर इनके समय से जब नगद प्रणाली शुरू हो गई, वही आज भी चल रहा है। सरकार हम सबको सैलरी देती है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। ये अग्निकुंड से हुई। अग्निकुंड से। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। ये दिल्ली में है। पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था। पल्लव का प्रसिद्ध बंदरगाह कांची में। सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे। इक्ता कहते थे। इक्ता सब छोटी इकाई है। भूकंप नापने की इकाई है। रिएक्टर पैमाना है। ये समझ लीजिए जैसे इंच में मापते हैं दूरी वगैरह, वैसे रिएक्टर हुआ करती थी। संगमरमर है। संगमरमर जो है एक प्रकार का परतदार शैल है। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते थे। ये समझ लीजिए महाद्वीप कहते हैं। सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया? नीति निर्देशक तत्वों को डीपीएसपी कहते हैं। ये भारतीय संविधान में 36 से लेकर के 51 तक है। आयरलैंड से लिया गया है। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित का मतलब ये है कुछ सेक्टर प्राइवेट होंगे, कुछ सेक्टर सरकारी होंगे। जैसे भारत में है, जैसे भी यूएसए में चले जाओ, वहाँ पूरा प्राइवेट सेक्टर है, सरकारी कुछ भी नहीं है। और अगर आप यूएसएसआर चले जाओगे, रूस चले जाओगे, वहाँ पूरा सरकारी है, कोई प्राइवेट आपको नहीं मिलेगा। गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी। इन्होंने जो है भेरी घोष से धर्म घोष अपना ली थी। यानी अब हम, क्योंकि उस समय बहुत खून खराबा हुआ था, ये बहुत इनकी भावनाएं बहुत आहत हुई थी, इसलिए बोले थे कि अब हम युद्ध नहीं करेगा। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? दीनार जो है थी। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। जो तराइन का पहला युद्ध था, प्रथम युद्ध था, 1191 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ये राजस्थान में स्थित है। पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? ये जो है आपका महाबलीपुरम में स्थित है। गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद के रचयिता जो है जयदेव हैं। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। अष्टदिग्गज का मतलब 8 कवि। कितने कवि? 8 कवि। ये तेलुगु कवि थे कृष्णदेवराय के। मानसूनी पवन कहलाती है। मानसूनी जो आपकी पवन है, मौसमी पवन को मानसूनी पवन कहते हैं। मौसमी। वायुमंडल के सबसे अधिक गैस की मात्रा है। नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, उसके बाद ऑक्सीजन है 66.66%। से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध क्या कहलाता है? इसका नाम है शीतोष्ण। वैसे समझ लो ये आपका पृथ्विया है। हम गोला एकदम सही सही बनाते हैं। आ जाओ भाई गोले। ये आपका गोला है ना। और ये जो है आपका भूमध्य सागर है। ये भूमध्य सागर है। और ये वाली क्या है? ये आपकी कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ये कौन सी है? ये आर्कटिक और ये अंटार्कटिक रेखा। ये 0 डिग्री पे है, ये 23.5 डिग्री पे है, ये जो है 66.5 डिग्री पे है। ये नॉर्थ है ये पूरी, और ये वाली साउथ पे है 23.5। सेम वैसे डेक्टो ये 66.5 है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये ताप कटिबंध आपका अलग अलग है। यानी ये वाला क्या होगा? ये उष्ण होगा और ये शीतोष्ण होगा। ठीक है, ये एकदम शीत होगा। हम अलग अलग कलर से कर देते हैं। देखिए कलर बेचारा भराता है कि नहीं, क्यों भरा जाएगा कलर हुआ कि नहीं। ये वाला ये शीत है, ये भी बेचारा शीत है। ठीक है, और ये आपका उष्ण वाला है, ये उष्ण वाला कलर। भाई आ जाओ थोड़ा, तो कहाँ गए कलर? ठीक है ना,
ये कौन सा है? ये वाला उष्ण है और ये वाला आपका शीतोष्ण है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में सूचियां हैं। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। एक तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अगला। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता था? ये जो है स्टॉक एक्सचेंज बनाता है। मूल्य मापन का कार्य मुद्रा था। जो मूल्य मापक का कार्य मुद्रक है, ये जो है प्रमुख कार्य है। ठीक है। महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? ये महमूद गजनबी ने 1025 से 26 के बीच में आक्रमण किया था। तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ? ये पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। 1191 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था? गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना। ये 1266 में बना था। दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की। बहलोल लोधी ने की थी। लादीकोट का युद्ध हुआ। तालीकोट का युद्ध जो है 1565 में हुआ। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? 6 प्रांतों में बांटा गया था। पृथ्वी का आकार है? पृथ्वी का आकार गोल है। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है? मानसूनी हवाएं। संविधान लागू किया गया। संविधान जो है वैसे तो बनना 1946 पर आरंभ हुआ, लेकिन जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। ये जो है 305 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ थे जो अंतिम सम्राट थे। गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है? गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष जो है 319 ईस्वी है। दशावतार मंदिर है? दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने की। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। ख्वाजा निजामुद्दीन दिल्ली में है। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? अलबरूनी ने जो है किताबुल हिंद की रचना की। इसमें जो शाहनामा है ये गलत है। ठीक है, शाहनामा गलत है। किताबुल हिंद ये रहेला की, जो इधर आप रहेला देख रहे हैं, रहेला, ये रहेला उनकी है। अरे क्या बोलता है उसका नाम याद नहीं आ रहा। राज तरंगड़ी इनकी भी नहीं। यही किताबुल हिंद आपका सही आंसर है। अगला। दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? दास वंश ने। प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है? समुद्रगुप्त से। तुगलक वंश का संस्थापक था? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था? जिसका नाम विजयनगर था। हरहर और बुक्का 2 भाइयों ने स्थापना की थी इसकी। चीनी यात्री ह्वेंग सांग किस उद्देश्य से भारत आया? ये जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां यानी उसकी नकल प्राप्त करने के लिए आया था। भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं? ज़्यादातर आग्नेय शैलों से बने हुए हैं। विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल हैं?
ताजमहल शामिल है यानी सबसे आश्चर्यचकित इमारतों में अजूबा में। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं। इसको गार्ज कहा जाता है, गार्ज। पूर्णिमा में अमावस्या तक घटते चांद के परवाड़े को कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को जो है कृष्ण पक्ष का, अगर बढ़ रहा है तो उसको शुक्ल पक्ष कहेंगे। ठीक है। गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है। गोल पृथ्वी के जो केंद्र है उसको कोर कहा जाता है, और जो बीच में होता है उसे मैंटिल, जो सबसे ऊपर यानी जो परत होती है उसे क्रस्ट यानी भूपरपटी कहते हैं। और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा लमसम 20% के आसपास यानी 21% सही है। हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियाँ जो है 8 थी। अब ऐसे समझिए, मूल संविधान में पूछ रहा थी 8 थी, 12 अभी हैं, 12 नहीं होगा, 12 गलत है। ठीक है, मूल संविधान में यानी जब हमारा संविधान बना था तो ये 8 अनुसूचियाँ थी। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, इसमें 7 सदस्य थे। और जनता की गुफाओं की जो संख्या है वो टोटल 30 है। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक जो है तक्षशिला का वायसराय था। किस सम्राट के शासनकाल में हुड़ों ने प्रथम बार आक्रमण किया? हुड़ों ने जो है कुमार गुप्त ने किया था। सबसे पहले भारत आया? सबसे पहले भारत में गस्तनी जाया। हर्षचरित के रचयिता थे? बाण भट्ट थे, इसका सही आंसर है। तराइन का युद्ध हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं, हम आंसर दिखा दे रहे हैं। पाल वंश की जो स्थापना थी गोपाल ने की थी। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी जो राजा थे पुलकेशिन द्वितीय थे। ये सब समझ लीजिए रिपीट हो रहा है। भूजल स्रोत के जो स्रोत है वो वर्षा का जल है। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है, ये सीधा जो है मकर रेखा पर चमकता है। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। ये जो 82.5 डिग्री पूर्व यानी मिर्जापुर से नैनी ऐसा माना जाता है। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? संपत्ति का अधिकार हट गया है। ठीक है, ये मूल संविधान में शामिल था लेकिन अब ये हट चुका है। ये तत्व नीति निर्देशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। यह कथन था। यह कथन जो है MC सीतलवाड़ का था। शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? ये जो है इंग्लैंड के नागरिक थे। चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है। चोल निर्मित जो सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है वो नटराज की है। वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्का नाम दिया। इक्ता जो नाम दिया वो इल्तुतमिश ने दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। हिजरी संवत जो चलाया था अकबर ने चलाया था। खानवा युद्ध के प्रसिद्ध क्षेत्र जो स्थित है वो फतेहपुर सीकरी में है। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया। ताराबाई ने किया। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की जो संख्या है वो 2 थी, लेकिन ये अब हट चुका है, ये ख़त्म हो चुका है। ठीक, अब ये संविधान में नहीं, ये पुराना हो चुका है, 2019 में हट चुका है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है, यानी वो फैसला बदल सकता है। इसे न्यायिक पुनर्वलोकन कहा जाता है। कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा? सबसे ज़्यादा संपत्ति का अधिकार ये विवादित रहा। एट लास्ट में इसको कानूनी अधिकार दे दिया, मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। और ये आपका हो चुका है। दामोदर घाटी जो योजना है ये पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य की है। ठीक है, ये अमेरिका की टेनेसी नदी पर
बनाई गई थी, उसी कॉन्सेप्ट पर बनाई गई थी, उस पर नहीं बनाई गई थी। यानी जिस तरह से अमेरिका की टेनेसी नदी की परियोजना है, उसी प्रकार भारत की दामोदर नदी है। 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन होता है। ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में होता। वैसे देखो कैसे होता है, देखो ये पृथ्वी हो गई हमारी, जब सूरजवा यहाँ रहता बेचारा, तो जब सूरजवा बेचारा यहाँ रहता है तो यहाँ पे 6 महीने की रात हो जाती है, ठीक। हाँ 6 महीने की रात हो जाएगी, और यहाँ 6 महीने का दिन हो जाएगा, इस तरफ 6 महीने का दिन हो जाएगा। और जब जाओ भाई, और जब सूरज यहाँ पर आ जाएगा तो इस इलाके में 6 महीने का दिन हो जाएगा, और 6 महीने की रात, 6 महीने की रात यहाँ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे चलता रहता है। 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है। प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे अपना भारत एक प्रायद्वीप कहला सकता है, ऐसे है ना, इधर जल, इधर जल, इधर 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 इधर, सिर्फ एक तरफ स्थल, हिमालय पर्वत। मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है। काली मिट्टी है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, रेंगूर भी कहा जाता है। मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादन अपने भारत में गुजरात राज्य में सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर है। इसमें लक्षणता गलत है, लवणता लिखना चाहिए, ठीक है। इसमें मृत सागर, ये आपका सही आंसर है। गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्री गुप्त था। बुद्धिचरित्र के लेखक थे। बुद्ध चरित्र के जो लेखक थे वो अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। शून्य के आविष्कार थे। शून्य का जो आविष्कार किए थे आर्यभट्ट ने किया था। हर्षचरित हो चुका है। चंदेल शासकों की जो राजधानी थी वो खजुराहो थी। और उसके बाद दास वंश का जो कहा जाता, गुलाम वंश को कहा जाता है। गुलाम वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम है कैकुबाद। मौसम संबंधी जो घटनाएं वायुमंडल की जो घटती हैं जिस परत में, उस परत का नाम है क्षोभ मंडल। यानी आप ऐसे समझ लो वायुमंडल की कितनी परतें हैं, क्षोभ, सम, अबही, ये 5 परतें हैं। क्षोभ मंडल 5 है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। वायुदाब को मापने की इकाई है। वायुदाब जो है जो मापी जाती है, इसमें तो आंसर नहीं दिया है, इसमें मिलीबार दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका मिलीबार है। भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? अभी तो 6 प्राप्त हैं और मूल संविधान में 7 प्राप्त थे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ। जो सूचना का अधिकार जो पारित हुआ वो 15 जून 2005 को पारित हुआ, लेकिन 2006 से लागू हो गया। सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक कहलाते थे। जो धर्म उपदेशक थे सूफी संप्रदाय में, यानी ये मुस्लिम धर्म के से संबंधित ज़्यादा रहते हैं, ये जो है आपका सूफी सही आंसर होगा। हरित क्रांति संबंधित है। कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से संबंधित जो होता है उसे हरित क्रांति से संबंधित कहते हैं। अभी ये समझ लीजिए आपका ये वीडियो समाप्त हुआ। एक प्रश्न आप सबके सामने है। अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा कि आर्यभट्ट के शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, और आर्यभट्ट जो है ये रावण, आप जानते होंगे राम और रावण की लड़ाई के बारे में। तो आर्यभट्ट जो है रावण से बहुत बात की, यानी जब आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, और आपने ये सुना होगा कि जो रावण थे उनका 10 सर था। कितना सर था? 10 सिर थे, ठीक है। तो ये बताइए तो गिना कौन था कि वो 10 सिर है? आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई, बहुत पेचीदा ये सवाल है। तो वीडियो को ही समाप्त करते हैं।
जो चीज़ें नहीं समझ में है उसको बताइएगा, हम दोबारा उस चीज़ को समझाने का प्रयास करेंगे। और अब नया वीडियो आपका जल्द ही अंग्रेजी या गणित का चैप्टर वाइज आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।